तुम बहुत ही बेहया बेशरम हो बहू। ससुर भसुर के सामने ना तो सिर पर पल्लू रखती हो, ना ही ढंग से चलती हो। इतना तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है। तुम्हें बेहद कड़े शब्दोच्चार से तंज कसते हुए सुमित्रा अपनी बड़ी बहू दामिनी से कह रही। सास के ताने से बेचारी सहम गई और रुआसी मन से अपने कमरे में चली आई। उसके पति वैभव आईना के पास खड़ा होकर अपनी मूंछ को कैंची से आकार दे रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने तरकस में से व्यंग्य बाण चलाए हैं। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही है। अरे जाने दो ना, कि यही खराब आदत है, तुम वही करो जो ठीक लगे, कहकर पतिदेव ऑफिस को निकल गए। 4 साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी सुचिता से होती है। सुचिता सुबह देवर वरुण के साथ ऑफिस चली जाती और रात को 7-8 के बीच आती। अपने काम काज से इतनी थक जाती, फिर भी दामिनी के काम में मदद कर देती। लेकिन बाहर के काम का दबाव भी था, इसलिए सुचिता का गृह कार्य में सहायता करना ना करने के समकक्ष था। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। सुचिता को रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसा करो दामिनी, एक खाना बनाने वाली रख लो, जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही साथ दोपहर को भी विश्राम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा तो दामिनी आश्चर्य से उनको देखने लगी। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था इनके मन में। लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 5,000 लेगी, आप दीजिएगा ना? और बर्तन बासन और झाड़ू पोछा का अलग से 4,000 लेती ही हैं। हाँ हाँ बहू, रख लो ना, दिलाएगा पैसा दोनों को। दामिनी को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा है कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई। और तो और अब मेरे सिर पर पल्लू रखने या ना रखने, इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा है। खैर, मुझे क्या। एक दिन दामिनी को पता चला कि देवर ने अपनी माँ को कि खाना बनाने के लिए एक आदमी रख लो, सुचिता से घर का काम नहीं होगा, 1 लाख कमाती है, खाना बनाने वाली का पेमेंट कर दिया करेगी और तुम सबकी दवा का खर्च भी देगी और 10,000 राशन का भी देगी। और माँ, तुम सुचिता के पहनावे पर रोक टोक मत करना, वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुने, समझी ना? वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है। लेकिन बेटा, एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है ना? क्या बात करती हो माँ? सबको आदर देना व ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। लाज लिहाज स्वभाव में होना चाहिए, पहनावे में नहीं। बड़ी भाभी बहुत अच्छी है, आपने कभी उनकी कद्र नहीं की, हमेशा उनकी अवहेलना की है। भैया भी कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन हमसे उम्मीद मत रखना कि तुम सुचिता को कुछ बोलोगी और मैं चुप बैठूंगा। इसलिए अपने बड़े होने का साक्षात प्रमाण दिखाओ और सबको चैन से जीने दो। तब से सास के रंग ढंग बदल गए और उनको बड़ा बेटा बहू लिहाजी लगने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।